बिकॉज आई नो दिस पर्सनल स्टोरी ऑफ योर्स कि आप एक डांस शो के ऑडिशन के लिए गए थे. व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस? DID डांस इंडिया डांस. यस. कौन सा सन था ये? आई थिंक 2010 में भी गई थी और 2011 में भी गई थी. यस. तो वो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था बट वो बहुत फनी भी था क्योंकि मैं सच बताऊँ मेरे मम्मा पापा बहुत सीधे थे और मेरे को भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था. मैं दिल्ली भी पहली बार ही गई थी. तो मुझे ना मैं मैंने 3rd राउंड क्रॉस किए जिसका सर्टिफिकेट अभी भी है सोशल मीडिया पर. मैं 4th राउंड जो हम किस्मत की टोपी वाला जो राउंड हुआ करता था काफ़ी फेमस था वो 4th राउंड होता है. उसमें या तो बहुत अच्छे डांसर होते हैं या बहुत बुरे होते हैं. बट हमको ये लगता है कि यही ऑडिशन राउंड है. ऐसा नहीं है, ये लोगों को पता नहीं है. तो इसलिए मैं बताना भी चाहूँगी कि उससे पहले भी आपके 2-3 राउंड होते हैं. तो मैं गई 3 राउंड पार. 10,000 लोगों में से 60 लोग थे जिसमें मैं थी. जिस हॉल में डांस हो रहा था, पहली बात मैं टेरेंस के लिए इतनी पागल थी कि वो सामने बैठे हुए थे तो मैं उन्हीं को देख रही थी. ठीक है कि यार मैं इन तीनों को, टेरेंस, गीता माँ और रैमो को और मतलब टीवी में देखती थी और ये लोग सामने बैठे हैं तो एक अलग ही क्रेज था. और उस समय था भी क्रेज. हाँ. एंड वहाँ पर AC इतने ज़्यादा तेज़ थे कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी. बहुत ज़्यादा ठंड, क्योंकि मुझे कभी एक्सपीरियंस ही नहीं था. आदत नहीं थी. तो मैं जैसे अंदर गई ना उस हॉल के, और मेरे से पहले 3-4 लोग थे, उतने टाइम तक मैं एकदम जम चुकी थी बर्फ़ की तरह. जैसे मैं स्टेज पे गई मैंने तीनों को देखा, मेरा सॉन्ग प्ले हो गया, मैंने कुछ किया ही नहीं. ये कैसे? मतलब मैं एकदम ब्लैंक थी. एंड मुझे रेमो सर ने स्पेशली बोला कि निशा, इसमें लिखा है कि तुम एक्सप्रेशन के लिए काफ़ी फेमस हो, आपके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनका जो फॉर्म रहता है उसमें ये लिखा रहता है कि आप किस बेसिस पर यहाँ तक पहुँचे हो. मैंने बोला हाँ सर. तो आज क्यों नहीं किया? और वो आपको एक ही बार मौका देते हैं, दोबारा आपका सॉन्ग प्ले नहीं करते. तो वहाँ से मैं चुपचाप, मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या. देन जब मैं बाहर आई, मेरे मम्मी पापा ने 2 दिन से खाना नहीं खाया था, मतलब कल सुबह से लेकर आज शाम तक. और मैंने मम्मी पापा को देखा कि ये लोग कल से खड़े हैं मेरे लिए. मुझे शिट मैन, मैंने क्यों नहीं डांस किया वहाँ पर. पर क्यों नहीं किया था? क्या लगा, मतलब क्या हुआ था? मैं ब्लैंक हो गई थी. मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि क्यों नहीं किया था. एंड मुझे इतना भी पता था क्योंकि जो लोगों ने मेरा ऑडिशन लिया था ना, वो उस दिन भी थे ऑडिशन में जहाँ हम लोग बैठे हुए थे. तो वहाँ पर उन लोगों ने मुझे, अरे तुम्हें तो बहुत आसानी से किस्मत की टोपी मिल जाएगी, तुम इतना अच्छा डांस करती हो. तो मैं, मतलब उस दिन क्या हुआ था मैं पता नहीं अलग ही उसमें थी. मतलब डरी हुई नहीं थी पर मैं ब्लैंक हो गई थी कि मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो गया. और मैंने ना एक स्टेप भी ऐसे नहीं किया. मतलब मैं ऐसे ही खड़ी थी स्टेज पे, मेरा पूरा गाना प्ले हो गया, मैं ऐसे ही खड़ी रही. और उन्होंने बोला निशा आपने नहीं किया. मैं तो भी सुनती नहीं. ठीक है नेक्स्ट टाइम आना. जी सर. एंड मैं बाहर चली गई. मतलब कोई नहीं. और जो सर लोग थे जिन्होंने सिलेक्ट किया था, वो लोग भी बोले कि अरे क्यों नहीं किया यार, कितनी अच्छी डांसर हो. तो मैंने उनको भी कुछ नहीं बोला. मतलब मैं जब बाहर गई ना, मुझे तब रोना आया. मतलब जैसे मैंने मम्मी पापा को देखा तब मुझे एकदम से रोना आया कि मैंने ये क्या कर दिया, क्यों. और इस चीज़ का रिग्रेट मुझे शायद लाइफ टाइम रहेगा. तो मतलब इतना करीब जाने के बाद अगर ऐसा कुछ हो जाए कि आपको मौका भी मिला और ऐसे मतलब किस्मत की टोपी जो थी वो मेरे ऐसे थी बिल्कुल पास में. और